गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको बीएनएस के 3 अपराध एक साथ कंप्लीट समझाने वाली हूँ, जिसमें मैं आईपीसी भी लूंगी और जिसमें मैं बीएनएस भी लूंगी, ताकि आईपीसी के सेक्शन भी आपको याद हो जाए विद बीएनएस के सेक्शन भी आपको याद हो जाए। इसी के अलावा अपना जो AIP 20 का एग्जाम है, देखो एमडीलो क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे ऐसे इंपॉर्टेंट 6 to 7 ऐसे लेक्चर लेके आएगा, जिसमें आपको अपना टाइम बचाते हुए कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। प्लस इसी के बाद जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा AIP 20 को फोकस करते हुए, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कम टाइम में अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है, सारे बेरेक्ट हमें नहीं पढ़ने, किस तरीके से हमें जो ओपन बुक एग्जाम है उसमें हमें बुक के साथ नकल करनी है, क्योंकि कई बार ये कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अगर आप ये सोचो कि हम बिना पढ़े और एग्जाम में बुक लेके जाएंगे तो हम वहां पे कवर कर लेंगे, तो भाई नहीं होगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जब तक आपको चीजों का थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नकल भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए एमबीलो क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि AIB की जो नोटिफिकेशन AIB की जो अकॉर्डिंग क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए अभी बात करते हैं BNS की। देखो, BNS में 3 ऐसे ऑफेंस, जो कि पहला है अबैटमेंट, दूसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और तीसरा है अटेम्प्ट। यहाँ पे मैं बेर एक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं बताने वाली। यहाँ पर मैं आपको इन ऑफेंसेस को शॉर्ट तरीके से, कंसेप्ट तरीके से बताने वाली हूँ, ताकि जब इस क्लास के बाद आप बेर एक्ट देखो तो सारी चीजें इजीली आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम सेक्शंस की बात करते हैं। देखो, अबैटमेंट आईपीसी में हम पढ़ते थे पहले 107 में, अब बीएनएस में हम पढ़ते हैं 45 में। बीएनएस में हम पढ़ते हैं 45 में। आपराधिक षड्यंत्र पहले हम आईपीसी में पढ़ते थे 120A में, और बीएनएस में पढ़ते हैं 120 का आधा कितना होता है 60, और एक को काउंट कर लो 61। ठीक है, 120 का आधा 60 हो गया और एक को मान लो 1, तो 61 में हम क्या पढ़ते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ते हैं। और अटेम्प्ट की बात करूं तो आईपीसी में हम पढ़ते थे 511 में, और बीएनएस में हम पढ़ते हैं 62 में। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको एक साथ याद रखने हैं, क्योंकि हमारे, चाहे मैं AIB की बात करूं, जुडिशरी के एग्जाम की बात करूं, APO की बात करूं, ADPO की बात करूं, अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें आईपीसी के साथ बीएनएस के साथ साथ आईपीसी भी पूछी जा रही है, तो दोनों एक्ट ही हमें ध्यान रखने हैं। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले अटेम्प्ट की। सबसे पहले बात करते हैं प्रयत्न की। देखो, जब अपने 62 नंबर सेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया गया है कि अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अपराध का या किसी अन्य कारावास के अपराध का अटेम्प्ट करते हो, प्रयत्न करते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। देखो, दो बातें ध्यान रखो। प्रयत्न कब माना जाता है कि जो अपराध आप करने जा रहे हो, जो अपराध आप करने जा रहे हो, अगर वो अपराध पूरा हो जाए तो मेन पनिशमेंट, मेन ऑफेंस की पनिशमेंट, लेकिन आप करने गए और वो पूरा नहीं हुआ, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि अपराध पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, लेकिन किसी वजह से वो अपराध पूरा नहीं होता, तो वो चला जाता है अटेम्प्ट की कैटेगरी में। अटेम्प्ट की कैटेगरी में जैसे एग्जांपल, एक्स नाम के व्यक्ति ने एक बंदूक चलाई वाई नाम के व्यक्ति पर, एक्स नाम के व्यक्ति ने एक बंदूक चलाई वाई नाम के व्यक्ति पर, इसने इसको शूट कर दिया, बंदूक से गोली निकल गई, लेकिन यहाँ पे वाई नाम का व्यक्ति नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से बंदूक इसको न लगते साइड से निकल जाती है। अब यहाँ पे इसने तो अपराध कर दिया, भले ये यहाँ पे नहीं मरा, अगर ये मर जाता तो एक्स किसके लिए लायबल होता, मर्डर के लिए। अब ये यहाँ पे बच गया तो एक्स को हम अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल करेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयत्न के लिए लायबल ठहराएंगे। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 62 में हमें कहा गया है कि अगर आप किसी अपराध का
जिसमें पनिशमेंट कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या जिसमें पनिशमेंट है अन्य कारावास की। अगर आप ऐसा ऑफेंस करते हो जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसका अटेम्प्ट हो जाता है, प्रयत्न हो जाता है, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के आधे की पनिशमेंट मिलेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के आधे की पनिशमेंट मिलेगी। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, टिल डेथ, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जेल में रहोगे। अब इन्होंने कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा, तो याद करो हम एक सेक्शन पढ़ते हैं BNS का 6, दंड विधियों की भिन्ने, दंड विधियों की भिन्ने, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की गणना करनी है तो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर काउंट करोगे। तो यहाँ पे अटेम्प्ट के लिए अगर ऐसा ऑफेंस करते हो जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है और अटेम्प्ट होके रह जाता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा आपको कितनी मिलेगी, 20 साल की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सेक्शन तब लागू होगा जब किसी अपराध के अटेम्प्ट के लिए अलग से सेक्शन नहीं बना। अब मैं बात करूं, मैंने एग्जांपल दिया मर्डर का, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशमेंट दी हुई है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए अलग से पनिशमेंट दी है, अलग से सेक्शन दिया है। तो जिसका अलग से सेक्शन दिया है हम उसमें जाएंगे। अगर अलग से सेक्शन नहीं दिया है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंस का अटेम्प्ट करेंगे तो 20 साल की पनिशमेंट मिलेगी, और अन्य कारावास के अपराध की ऑफेंस करें, अटेम्प्ट करेंगे तो उस अपराध की मेन पनिशमेंट का आधा आपको मिलेगा। अब सुनना, ये क्या कह रहा है मान लो आपने चोरी के अपराध का अटेम्प्ट किया, चोरी के अपराध का प्रयत्न किया, चोरी के अपराध के प्रयत्न के लिए BNS में कोई पनिशमेंट नहीं है। जब कोई पनिशमेंट नहीं है तो हम सेक्शन 62 को ध्यान में रखते हुए उस मेन पनिशमेंट की आधी, मेन पनिशमेंट की सजा कितनी है, 3 साल, तो 3 साल का आधा 1.5 साल की पनिशमेंट अटेम्प्ट करने पर मिलेगी। चोरी का प्रयत्न किया तो चोरी की पनिशमेंट है 3 साल, 3 साल का आधा हमें कितना मिलेगा, 1.5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। या आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया, अटेम्प्ट किया, आपराधिक न्यास भंग में पनिशमेंट है 5 साल और अटेम्प्ट होके रह गया तो 2.5 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो ये हमें सेक्शन 62 यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना होता है। अब बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, CC, आपराधिक षड्यंत्र। देखो इस डेफिनेशन में हमें बताया जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अब यहां से एक प्री का क्वेश्चन आता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो मिनिमम 2 चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं तो उनको साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट भी मिलती है। अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कोई अवैध कार्य करते हैं, इल्लीगल एक्ट करते हैं। अब जब कोई इल्लीगल एक्ट करते हैं या फिर ऐसा एक्ट करते हैं जो है तो लीगल लेकिन इल्लीगल मीन्स के द्वारा करते हैं, मतलब काम तो तुम लीगल कर रहे हो, काम तो तुम वैध कर रहे हो, लेकिन कर कैसे रहे हो, अवैध साधनों के द्वारा कर रहे हो, जो आपका तरीका है वो गलत है। अब जैसे कई बार हम बात सुनते हैं कि भाई तू काम तो सही कर रहा है लेकिन तेरा तरीका गलत है, तो वही जब तरीका गलत है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम तो सही करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, अवैध साधनों से करते हैं, तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, जो कि हम IPC में पढ़ते थे 120A और 120B में, और सिर्फ BNS में हमें एक ही सेक्शन पढ़ना होता है 61, जिसमें सबसेक्शन 1 में हमें डेफिनेशन और सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट बताई हुई है। अब तीसरा अपराध बात करते हैं दुष्प्रेरण। देखो दुष्प्रेरण मतलब होता है उकसाना, कि आप खुद तो अपराध नहीं कर रहे हो लेकिन आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फोर्स कर रहे हो, ऐसा अबैट कर रहे हो कि वो व्यक्ति जाके अपराध कर रहा है। जैसे सुनना, मेरी एक्स नाम के व्यक्ति के साथ नहीं बनती, मेरी एक्स नाम के व्यक्ति के साथ दुश्मनी है,
ठीक है। अब मैं जाती हूँ Y नाम के व्यक्ति के पास और उसको बताती हूँ कि X नाम के व्यक्ति ने तेरे बारे में गलत गलत बातें कही हैं, तेरे कैरेक्टर के बारे में बात की है, तेरी फैमिली को गालियां दे रहा है। अब मैंने इस Y नाम के व्यक्ति को इतना उकसाया कि ये Y नाम का व्यक्ति जाता है और X नाम के व्यक्ति का मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे देखो, इसने तो भले ही मर्डर किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने किया है हत्या का दुष्प्रेरण। मैंने क्या किया है, हत्या का दुष्प्रेरण। मतलब किसी व्यक्ति को इस लेवल का उकसाना कि वो जाके कोई अपराध करे, तो यहाँ पे जिसने उकसाया उसको हम कहते हैं अबेटर, दुष्प्रेरक, और इसको किस लिए पनिश करते हैं, दुष्प्रेरण के लिए पनिश करते हैं। अब सुनना, दुष्प्रेरण के लिए जब हम दुष्प्रेरण जब हम करते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, दुष्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब ये जो दुष्प्रेरक है, जब ये किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो अगर दुष्प्रेरण की अलग से पनिशमेंट BNS में दी हुई है तो उस सेक्शन में जाएंगे, लेकिन अगर पनिशमेंट नहीं दी हुई है तो जो ऑफेंस का अबैट किया है उसी ऑफेंस की पनिशमेंट उस व्यक्ति को मिलेगी। कि अलग से पनिशमेंट बनी है तो उस सेक्शन में जाएंगे, अगर नहीं बनी तो जो ऑफेंस का अबैट किया वही पनिशमेंट हमको मिलेगी। तो ये 3 ऑफेंस जो है, इनमें जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इनमें कुछ डाउट्स होते हैं, कौन सा अपराध दुष्प्रेरण का होता है, कौन सा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है, और अटेम्प्ट के लिए क्या प्रोसीजर दिया हुआ है। तो आई होप जो मैं आपको इजी तरीके से बेरेक्ट को साइड में रखते हुए आपको बताना चाहती थी, आपको समझ आ गया। क्लासेस समझ आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना। और एक सेकंड, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। देखो, अपने YouTube पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। अब ध्यान से सुन लेना, अगर यहीं पे स्किप कर रहे हो क्लास को तो आपको लॉस होने वाला है। तो देखो, कई बार ये होता है कि हम कोचिंग्स की बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन MD Law क्लासेस पे कुछ सीट्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी जाती है जिनके कुछ पेरेंट्स नहीं होते हैं या जो विडो कैटेगरी में होती हैं। हम उनके लिए प्रॉपर ये कोशिश करते हैं कि जितना कम में उनके लिए हो सके उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यूट्यूब पे MD Law क्लासेस की 59 रुपीज की एक मेंबरशिप चल रही है, जिसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हम BNS के MCQs कर चुके हैं, BNSS के MCQs कर चुके हैं, कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर कर चुके हैं, कुछ मेंस के हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स वहां डिस्कस कर चुके हैं। अभी प्रेजेंट में हमारा वहां पर चल रहा है CPC में भी हम सेक्शन 11 तक वहां कवर कर चुके हैं। इंट्रो से लेके सेक्शन 11 तक हम आ चुके हैं, हम आगे सेक्शन 12 पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में मिल रहा है। एक ये जो मेंबरशिप है 1 मंथ की होती है, प्लस इनमें आपको PDF नहीं मिलती है। PDF के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। बट अब जो MD Law क्लासेस है वो एक दिवाली ऑफर स्टार्ट कर रहे हैं। दिवाली ऑफर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी YouTube पे 399 की मेंबरशिप है। इस मेंबरशिप में अपना जुडिशरी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। हर स्टेट की जुडिशरी को फोकस करते हुए वहां पर अपनी 399 में जुडिशरी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट बहुत सारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो MD Law क्लासेस के इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली के जस्ट बाद आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करके और इसका स्क्रीनशॉट हमें WhatsApp पे शेयर कीजिए, ताकि जो न्याय यात्रा बैच अपना ये स्टार्ट हो रहा है उसके ग्रुप में आपको फटाफट ऐड कर दिया जाए। इसी के अलावा AIB 20 के लिए अपने YouTube पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के साथ डिस्कशन होगी, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से हमें स्किप करने हैं। तो आगे AIB 20 के आपके लेक्चर्स YouTube पे आने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, क्लास हेल्पफुल लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।